तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ क्लास 7 का नेक्स्ट पार्ट। और आज के इस पार्ट में हम सीखेंगे कि हम कॉस्ट प्राइस अगर गिवन है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, या सेलिंग प्राइस भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, तो लॉस और प्रॉफिट परसेंट हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो साथ ही बच्चों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका। आप सभी बच्चों के लिए है, आप उसे भी जरूर वॉच कीजिए, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने टेबल पर और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 21 क्या कहता है। अंकुर सेव्स 30% फ्रॉम हिज सैलरी इफ हिज सैलरी 50,000 रुपीज, देन फाइंड हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या करना है, एक्सपेंडिचर आपको फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको वरी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आपको वरी बिल्कुल नहीं करना है और बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है, सेविंग गिवन है और सैलरी गिवन है। ठीक है, और फिर क्या है, एक्सपेंडिचर आपको फाइंड आउट करना है। अब से देखो, कोई भी चीज़ होती है वो 100% होती है। क्या होती है, 100%। अगर हम एक्सपेंडिचर को परसेंट में फाइंड आउट करें तो ये कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। एक्सपेंडिचर इन परसेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 100% में से सेविंग का परसेंट आपको माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा कितना, एक्सपेंडिचर परसेंट आ जाता है 70%। मीन्स 70% उसकी सैलरी का 70% एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, सैलरी तो आपको सामने गिवन है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अब रुपीज में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्सपेंडिचर इन रुपीज। तो आपको 70% आपको फाइंड आउट करना है किसका, ऑफ सैलरी का। सैलरी कितनी है, 50,000, इस तरीके से। तो 70% मीन्स 70/100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन और 50,000, इस तरीके से। ठीक है, तो 4 यहाँ पर 20 से 20 कैंसिल हो गई बस। अब 7 5 जा 35, यहाँ पर 20, यहाँ पे 10, टोटल 30 हो गई। ये आपका एक्सपेंडिचर आ गया। क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया बच्चों। इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके सामने एक्सपेंडिचर आ गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा आपके सामने। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि आपके जो मेंटल मैथ है ना, ये भी ध्यान आया, उसका जो क्वेश्चन 16 है, 16 क्वेश्चन नंबर, उसमें पीछे आपका आंसर गलत है, वो 10 ईयर्स होगा। ठीक है, देख लेना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इफ द प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना इज ₹72। ठीक है, 1 डजन बनाना की प्राइस गिवन है 72, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 15 सच बनाना। 15 बनाना की प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। अब बच्चों यहाँ पर 1 डजन गिवन है, तो 1 डजन में नंबर होते हैं 12। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 डजन इक्वल 12। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने लिख लिया इधर, 1 डजन इक्वल 12। तो 12 बनाना की कॉस्ट है, तो आपको क्या करनी, पहले 1 की निकालनी, उसके बाद 15 की निकालेंगे। ठीक है, आइए लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनानाज इक्वल टू ₹72। अब 1 की निकालो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बनाना, यहाँ पे तो 1 बनाना की कॉस्ट तो क्या होगी, कम होगी। ये तो 12 इधर डिवाइड में ले आना आपको, ये आगे। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बनाना, 15 की निकालनी है। अब 15 की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको क्या करना, मैं इधर कर लेता हूँ, आपको 15 को कर देना है मल्टीप्लाई ऐसे। ठीक है, यहाँ पर आप 3 की टेबल से आप कर दीजिए, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 4 से इधर कर देते हैं, 4 1 जा 4
4 1 जा 4, 3 2 4 8 जा 32, ठीक है। 18 5 जा कितना हो गया 90, तो 90 रुपीज़ आ गई बच्चों। 15 बनाना की कॉस्ट कितनी आ गई 19 रुपीज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 23 इजी है। राम परचेज एन ओल्ड कार फॉर ₹1 लाख, ठीक है। ये परचेज है यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कार, ये लिख लेता हूँ मैं। कितना आ गया 1 लाख रुपीज़, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। आगे ही स्पेंड 10% ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस ऑन इट्स रिपेयर। अब उसकी रिपेयर पर जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका 10% क्या कर दिया स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया, ठीक है। आइए निकाल लेते हैं स्पेंड ऑन कार, क्या 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या 1 लाख, ठीक है। इस तरीके से तो इसका 10% अगर निकाले 10% मीन्स 10/100 और मल्टीप्लाई 1 लाख। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पर 3 और 1 4 0 आ गई, यानी ये आ गया 10,000, ठीक है। 10,000 उस पर क्या कर दिया रिपेयर पर खर्च कर दिया। अब सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए कार, सेलिंग प्राइस गिवन है बच्चों, ये लिखा ही सोल्ड हिज कार, सोल्ड भी सेलिंग प्राइस 99,000 फाइंड, तो 99,000 में बेची तो बच्चों तो लॉस हो गया, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी है 99,000, यहाँ पर ये आ गया। अच्छा टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, टोटल कॉस्ट प्राइस भाई 1 लाख में तो उसने खरीदी थी और प्लस 10,000 और उसके ऊपर लग गए, तो ये भी तो ऐड होगा ना, तो कितना आ जाएगा 1,10,000 आ जाएगा ये वाला। और सेल प्राइस क्या 99,000, तो लॉस हुआ ना उसे, लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ 1,10,000 में से आप माइनस कर दो 99,000, तो कितना आ जाएगा बोलो 20,000 आ जाएगा। एक मिनट, एक यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, ये मक्खियाँ तंग कर रही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। 99,000 ये देखो माइनस किया, 10 में से 9 माइनस करें 1, ठीक है। यहाँ रह गया 10, ये आ गया 11,000 का लॉस हो गया उसे, कितना हो गया 11,000 का। तो अब लॉस परसेंट आपको निकालना है, लॉस परसेंट 11,000 बाई कॉस्ट प्राइस आएगा नीचे, कॉस्ट प्राइस क्या है टोटल कॉस्ट प्राइस 1,10,000, सॉरी 1 लाख नहीं 1,10,000 और इनटू क्या कर देना 100%। अब 2 0 से 2 0 हो गई, 2 0 से ये 2 0 हो गई, 11 10 जा 110, तो 10% क्या आ गया उसका लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस हमने निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, ये भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही है। इकबाल परचेज एन ओल्ड स्कूटर, परचेज मीन्स कॉस्ट प्राइस, ठीक, खरीदा फॉर 20,000, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर ₹20,000, ये ठीक है हो गया। अच्छा आगे क्या है, स्पेंट 20% ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस ऑन पेंटिंग, तो स्पेंड किया, स्पेंड कितना किया भाई ये लिख लेते हैं स्पेंट ऑन स्कूटर, कितना किया 20% किसका ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस क्या है 20,000 है, यहाँ पर ये लिख लिया। तो 20,000 का 20% निकाल लो, 20% मीन्स 20/100 इंटू और 20,000, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो, 2 2 जा 4,000 खर्च कर दिया भाई। तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, यहाँ पर लिख लेते हैं चलो, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ स्कूटर, टोटल कॉस्ट प्राइस 20,000 का उसने खरीदा था प्लस 4,000 उस पर एक्सपेंडिचर हो गया, तो टोटल आया 24,000, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। अच्छा सेलिंग प्राइस क्या आगे लिखा हुआ है
एंड सोल्ड इट स्कूटर फॉर 30,000। तो सेलिंग प्राइस ऑफ स्कूटर क्या है 30,000। भाई 24,000 का खरीदा, 30,000 का बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया ना उसे। तो प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं, 30,000 में से 24,000 आप माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 6,000। ठीक है, ये आ गया। अब इसको परसेंट में निकालना है, तो इधर निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट आता है ऊपर, ये ऊपर लगा, नीचे आती है कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस है 24,000 और इंटू में कर देना 100। तो 20 से 20, 10 से 10। ठीक है, आप 6 से 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 0 0, 4 से 100 को करते हैं डिवाइड तो आ जाता है 25। तो 25% दिस इज द आंसर। ये प्रॉफिट हो गया बच्चों। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। इफ 30% ऑफ वाई, जैसे जैसे लिखे ऐसे, ठीक है, 30% मीन्स 30/100 ऑफ वाई इज 150, यानी इक्वल है 150 की। वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 30% मीन्स 30/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन इस तरीके से आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे 10 से 10 इधर कैंसिल कर दीजिए, वाई की वैल्यू निकालनी है। तो 10 इधर डिवाइड में, इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 3 जो है वो मल्टीप्लाई में, इधर आकर वो डिवाइड में आ जाएगा। जब हम लेफ्ट से राइट साइड या राइट से लेफ्ट साइड नंबर की पोजीशन चेंज करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, साथ ही उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। अगर प्लस का है तो माइनस का, लेकिन हम प्लस का नंबर इधर माइनस में नहीं ला रहे, हम तो मल्टीप्लाई वाला लेके आ रहे हैं। जो 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, जो डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा। 3 से डिवाइड कर देते, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, ये आ गया 0 यूँ। तो y इक्वल 50 10 जा होता है 500। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर निकल गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।